बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री भाई जुराज महारानी की जय। श्री शतगुरु महाराज की जय। कदमों लागू सेजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशुक बीच आशिक के दिले आए। माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक। कुने इलम दृढ़ किया, रूह अजु क्यों न हो टुक टुक। रूह अजु क्यों न हो टुक टुक। परम श्रद्धेय प्राणाधार धर्मनारो अनुरागी धर्म के श्रेष्ठ सुंदर साथ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म आत्मा को जगाने इस संसार में आप प्रकट होकर के आत्माओं को परमधाम का पुनः स्मरण कराने आए। आप इस संसार की आत्मा नहीं हो। आपका मूल घर कहाँ है याद करो। आपने किनसे कॉल किया है। जब संसार में आने का कारण कार्य हो गया है, तब आपने क्या वादा किया है याद करो। श्रीमद् वाणी में महामती प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को खिलवत ग्रंथ, खिलवत का अर्थ ही होता एकांत मोल मिलावा, जहां परमात्मा और सभी आत्माएं साथ में मिलकर के रद बदल करते हैं, बातें करते हैं, संसार का दुख रूपी खेल देखने की मांग कर रहे हैं। उस स्थान को मूल मिलावा यानी खिलवत कहा है। खिलवत का फारसी शब्द है, मूल अर्थ होता है एकांत, चर्चा का स्थान है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने उस खिलवत गेम कचेरी या एकांत की बातों परमात्मा और आत्माओं के साथ होती रहती है, उन लीला का वर्णन बताया याद देने कि आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य संसार है, तुम्हें मनुष्य तन क्यों दिया, आपको भारत भूमि में ही जन्म क्यों दिया, आपको सदगुरु का ज्ञान क्यों मिला, सदगुरु क्यों आए संसार में आपके लिए, और आप अपनी आत्मा को किनसे जोड़ करके बैठे हो, किनकी पूजा करते हो, किनका स्मरण करते हो। सदगुरु की कृपा के कारण ही आज हम अपनी आत्मस्मृति, अपनी आत्मा को पहचान करने का अवसर आया है। इसी ज्ञान और इनकी कृपा के कारण आपको अपना मूल स्वरूप, मूल तन, आत्मस्वरूप की पहचान होगी। यही बात को दिल में लेकर के खिलवत ग्रंथ
9वें प्रकरण में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि को जगाने जो श्रीमुखवाणी का ज्ञान देते हैं, उसी प्रसंग पर आज चर्चा करेंगे। आइए परमात्मा के दिव्य चरणों में ध्यान लगाकर उस लीला का श्रवण करें। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोले, तेरे कानों सुने हक बका के बोले, हक बका के बोले। देख तू निस्बत अपनी। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कंक अवतार महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सुंदर साथ जी को इस ज्ञान को समझा कर कहते हैं, तुम सिर्फ मनुष्य नहीं हो, इस तन को रूप गुण और नाम को बाध करते हुए जो स्वरूप उसको याद करो। तेरे अंदर रही उस चेतना का ध्यान कर। तुम कौन हो? तो तेरा परमात्मा से क्या नाता है? तो किनके समीप में जा रहा है? देख तू निस्बत अपनी, तेरा उस सच्चिदानंद परमात्मा से क्या नाता है, क्या संबंध है, याद कर। मेरी रूह तो आंखा खोल। यहां शरीर का नाता नहीं है, परमात्मा के साथ आत्मा का नाता है। इसलिए परमात्मा पुनः याद कराते हैं, अपनी आत्मा की दृष्टि से देखो। वाणी में इस अज्ञानवश मनुष्य की जो हालत है, परिस्थिति, इनका वर्णन लिखा है। अंधने तो आंख रोदे तणी, पण अमने ना बाहर अंदर। अंधा आदमी भी दुनिया भर में घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, क्योंकि चर्म चक्षु नहीं है, फिर भी इनके अनुभव की हृदय की आंखें हैं, तो उसको खोल करके पूरी दुनिया का अनुभव करता है। पर हम तो दोनों आंखें बंद करके बैठे हैं। हम न इस चर्म चक्षु से परमात्मा को देख सकते हैं, न परमात्मा को आत्मा दृष्टि से पहचान पाते हैं। इसलिए इस आत्मा का दिव्य दृष्टि को जागृत करने को कहते हैं, मेरी रूह तो आंखा खोल। तेरे कानों सुने हक बका के बोले। हे आत्मा, तूने खुद अपनी मूल तन परमधाम में जो आत्मा के रूप में बैठा है, उसे तन से, अपनी कानों से, परमात्मा के मुखारविंद से कई वचनों को सुना है। इस माया जन्य जगत को देखने से पहले तेरे कानों सुने हक बका के बोल। हक एक श्री राज्य, बका यानी अखंड, बोल यानी परमात्मा के मुखारविंद से प्रकट हुए वचन, बातें हुई जो याद करो। तुम जब परमधाम में परमात्मा के चरणों में बैठ करके माया जन्य खेल को देखने की चाहत करती थी, तो हे आत्मा, तुमने क्या कहा था? परमात्मा ने अपना प्यार दिखाने के लिए तुम्हें संसार का खेल दिखाने का दिल में भाव लिया, पर तूने संसार में आकर के
परमात्मा को ही भुला दिया। तू तो सिर्फ जगत में देखने आई थी, तू तो जगत में ही मिल गई। तूने ही वचन दिए थे, हे धनी, हे पिया, आप एक बार नहीं 21 बार अजमा करके देख लीजिए, मैं आपको नहीं भूलूंगी। मैं यहाँ का आनंद मेरी सखियों को नहीं भूलूंगी। सिर्फ माया का खेल दिखाओ। मैंने मना भी किया था, परमात्मा कहते हैं, धनी ने मना किया हमको 3 बेर, तब हम माया फेर परमात्मा ने इस माया जन्य खेल को देखने से पूर्व 3 बार मना किया, तो तुमने 3 बार इस माया जन्य खेल को देखने की चाहत की, तो 3 बार आना निश्चित हो गया। तुम 3 बार संसार में आए। पहले ब्रजमंडल में कृष्ण जी के रूप में परमात्मा आए और तुम गोपियों के रूप में संसार में अवतरित हुई। वो पहला ब्रह्मांड था। दूसरा ब्रह्मांड योग माया का ब्रह्मांड, जिसमें रास की लीला हुई, रास का रमण हुआ। जहां तुम आत्मिक स्वरूप से न परम धाम में थी न संसार में थी, तुम योग माया के ब्रह्मांड में परमात्मा से मिलने के लिए बंसुरी का सुर सुन करके भागती हुई परमात्मा से मिलने चली थी। फिर भी तेरे दिल के अंदर माया का खेल देखने की कामना पूर्ण न होने के कारण तुम तीसरी बार इस बार संसार में आई हो। तीसरा ब्रह्मांड है, इसे जागने का ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में तुम्हें जागना है। इस ब्रह्मांड से जागकर तुझे सद्गुरु के माध्यम से परमात्मा को पहचानना है। तेरे को परमात्मा के पास जाना है, याद करना है तेरा संबंध क्या है, तेरी निस्बत क्या है, तुम कौन हो। तेरे कारण तो खेल किया है, तो सद्गुरु भी तेरे कारण आए हैं, ये ज्ञान भी तेरे कारण आया है, तुझे ही जगाने आए हैं। पुनः स्मरण कराते हुए प्राणनाथ इस वाणी को कहते हैं, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह, तू आंखा खोले के तेरे कानों सुने हक बका के बोले, हक बकाओ के बोले। तूने खुद ने परमात्मा के जो वचन किया था, बातें किया था, उसको याद कर। अब याद कर, कौन जीव में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन है, कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन है। तू कौन जूनी में, तू परमधाम में है या संसार में है, कहाँ है तेरा वतन। याद कर, इस शरीर का घर इस संसार है। शरीर से चेतना चली जाएगी तो इस तन को जला देंगे, 5 तत्व में मिल जाएगा। तो तेरे आत्मा का घर कहाँ है, कौन कसम तेरी रूह का। याद कर, संसार में 33 कोटि प्रकार के देवी देवता है, इसके ऊपर भगवान है, इसके ऊपर ईश्वर है, इसके ऊपर इस संसार की रचना की कामना करने वाले परमात्मा है। तो तेरी इष्ट कौन है, तो किसकी पूजा करता है, तू किसे याद करता है, किसे प्यार करता है। कौन कसम तेरी रूह का, तेरी आत्मा के पति कौन है, कौन असल तेरा तन। इस माया के खेल के कारण, माया के प्रभाव के कारण तू अपना मूल स्वरूप को भूल चुका है। याद कर, तेरा मूल स्वरूप कौन है। तुम संसार के जीव नहीं, आपके अंदर भक्ति प्रकट हुई है, परमात्मा के प्रति प्रेम है, यही बताता है कि तू संसार का नहीं, परमात्मा का अंश है। तुझे परमात्मा के पास जाना है। कौन मिलावा तेरा असल, तो कब परमात्मा को कैसे मिली, याद कर।
तू बिछोरी क्यों कर, तू परमात्मा से अलग क्यों हुए, परम धाम से संसार में क्यों आए, याद करो। तो है याद न आवे जो ते सुनिया नहीं दिल धर। तुझे तेरा मूल घर, तेरा इष्ट देव, तेरे धनी आत्मा के पति नहीं याद आ रहे, तुझे परम धाम का आनंद आनंद याद नहीं आ रहा। कारण यही है ते सुनिया नहीं दिल धर। इस ज्ञान को, इस तारतम ज्ञान को तूने दिल से नहीं सुना। सदगुरु की कृपा तो हो रही थी, पर तूने माया के कार्यों में सदगुरु के कार्य को महत्व नहीं दिया, अपने दिल में नहीं लिया। तो आज भी तू संसार में ही इन दुखों को अनुभव करती है। इस परम धाम की निस्बत का ज्ञान देते हुए महामती प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ जी को खिलवत ग्रंथ में इस दिव्य ज्ञान को बताया। प्यारे सुंदर साथ जी, इस निस्बत को याद करके हम अपनी आत्मा को जगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिपलाता कृष्ण प्रणामी मंदिर, जगदीश चंद्र भट्ट और परिवार की ओर से सभी सुंदर साथी के चरणों में सादर समर्पित प्रणाम।